29 मार्च 1849 10 साल महाराजा दलीप सिंह को किले के वस्त में वाक़ शीश महल लाया गया। इस लड़के के वालिद महाराजा रंजीत सिंह का तकरीबन 10 साल कबल इंतकाल हो चुका था। उनकी वालदा रानी जंदन को जबरदस्ती शहर के बाहर किसी दूसरे महल में बेच दिया गया था। दलीप सिंह के गिर्द चारों तरफ सुर्ख और कोट और हेड में मलबूस अंग्रेजों ने दायरा बना रखा था। थोड़ी देर के बाद एक अवामी तकरीब में उन्होंने अपने दरबार के बाकी मानदा सरदारों के सामने उस दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए जिसका बरतानवी हुकूमत बरसों से इंतजार कर रही थी। उसके थोड़ी ही देर बाद लाहौर के किले से सिक्कों का खालसा परचम उतारा गया और उसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का पटियों वाला परचम लहरा दिया गया। इसके साथ ही न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्कों की बड़ी सुल्तनत पर तसल्लुत कायम हो गया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी उनके हाथ आ गया। अक्सर इंडियन मौरख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोहिनूर नामी ये नादिर हीरा कुतुब शाही दौर में गुलकर्न की कुलोर खान से दरियाफ्त हुआ था। कुलोर आज जनूबी इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। कहा जाता है कि ये हीरा जिस मर्द के पास रहा उसने या तो अपनी सुल्तनत को दी या अपनी जिंदगी। तहम ये लानत सिर्फ मर्दों के लिए है, जबकि खवातीन के लिए ये खुशकिस्मती का बायस समझा जाता है। कोहिनूर का शुमार दुनिया के मुतनाज़ा तरीन हीरों में होता है। ये हीरा कई सदियों तक मारका राइयों और साजिशों का मौजू बना रहा। मुगल शहजादों, ईरानी जंगजुओं, अफगान हुक्मरानों, पंजाबी महाराजों और बरतानवी बादशाहों के कब्जे में रहा है। कोहिनूर से मुताल्लिक मशहूर है कि यह हीरा एक ऐसा पत्थर है जिस बादशाह या शहजादे के पास भी रहा वो बर्बाद हुआ। दोस्तों, कोहिनूर सबसे पहले मुगल बादशाह को 1628 में मिला तो उन्होंने उसे याकूत और जमर्द के साथ अपने ताज में नस्ब करने का हुक्म दिया। उनकी तख्त नशीनी में 7 बरस लग गए थे। 1739 में जब नादिर शाह इसे अपने साथ ले गए तो कुछ ही सालों बाद उनका कत्ल हो गया। एक और कहानी के मुताबिक हिंदू और सिख हीरो को दूसरे जवाहरात से ज्यादा कीमती समझते थे, जबकि मुगल और ईरानी बड़े गैर तराशीदा और चमकते पत्थरों को तरजीह देते थे। बिलाशुबा कोहिनूर का शुमार मुगलों के उस पेशकीमत खजाने में होता था जिसमें बेहतरीन और गैर मामूली जवाहरात मौजूद थे, लेकिन उस खजाने में बेशतर कीमती पत्थर हीरे नहीं थे। मुगल बदखशान के सुर्ख स्पैनल और बर्मा के सुर्ख याकूतों में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। यहाँ तक कि मुगल बादशाह हुमायूं ने बाबर के एक हीरे को ईरानी बादशाह को जलावतनी के दौरान तोहफे में दे दिया था। यह ख्याल भी है कि यही कोहिनूर हीरा था। बाबर का यह हीरा दोबारा दक्कन पहुंचा, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि ये दोबारा कब और कैसे मुगलों के पास कैसे पहुंचा। 1739 में ईरानी बादशाह नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया और दिल्ली को फतह किया। उसने मुगल खजाने को लूट लिया जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। कहा जाता है कि जब नादिर शाह ने हीरे को देखा तो उसने कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ का नाम दिया। वहां से ये हीरा अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आया। उसके बाद ये हीरा मुख्तलिफ मार्कों में रजाओं के हाथ लगता गया। एक बाद दीगर सुल्तनत खत्म होती गई और बलाखिर कोहिनूर दोबारा भारत पहुंच गया। पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह मुख्तलिफ त्योहारों के मौका पर उसे अपने बाजू पर बांधते थे। उनकी मौत के बाद अंग्रेज जब सिक्कों पर गालिब आए तो गुलाब सिंह ने कोहिनूर हीरा दलीप सिंह से लेकर सर हेनरी लॉरेंस को दे दिया। फिर 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने मलका विक्टोरिया की खिदमत में पेश किया। तब से आज तक ये कीमती हीरा बरतानिया के कब्जे में है। बरतानवी कब्जे में आने के बाद 1857 में बगावत चिढ़ गई और ईस्ट इंडिया कंपनी तबाह हो गई। कोहिनूर को बरतानवी मलका विक्टोरिया के लिए बतौर तोहफा या जबरी तौर पर पेश किया गया। तारीख में ये हीरा सिर्फ मलका को ही रास आया। बाद 1937 में पहली बार मलका एलेक्जेंड्रा ने उसे ताज में जुड़वाया था। 1953 में मलका एलिजाबेथ दूम की ताजपोशी के वक्त ये हीरा उनके ताज में नस्ब था, जिनकी वफात 2022 में हुई थी। उनकी वफात के बाद कोहिनूर शाह चार्ल्स सूम और मलका किमला के ताज का हिस्सा है।